नमस्कार। शमावी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं डॉक्टर अमीता पुरी, इंडिया की जानी मानी नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी कोच और विश्व विख्यात क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की जो बातें करती हूँ अपने वीडियोस में, तो बहुत सारे लोग ना ये जानना चाहते हैं कि मैं ठीक कैसे करूँ अपने मन को मैं कैसे पकड़ूँ। मैंने लव मैरिज की, जैसे कई केसेस में ये सेम सिमिलर प्रॉब्लम आती है। मैंने लव मैरिज की, देखते पूछते की, बहुत सालों से मैं जानती थी। फिर मैंने इस बंदी के साथ बंदी के साथ, इंडिविजुअल के साथ, लड़की या लड़के के साथ शादी करने का फैसला किया। लेकिन जब शादी कर ली तो ये बिल्कुल अलग ही बंदा या बंदी निकले। वो तो मैं है ही नहीं जिनको मैं जानती थी, और इनका इतने लोगों के साथ अफेयर भी चल रहा है। मेरी शादी से पहले भी था और बाद में भी है। और जब इनको मैं कन्फ्रंट करता हूँ या करती हूँ तो ये मेरे पीछे कि तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे उस वक़्त गुस्सा किया था। मुझे इतना ज़्यादा जलील फ़ील हुआ कि मैंने वहाँ जाके एक वन नाइट स्टैंड कर लिया, या मेरा बिकॉज़ ऑफ़ दैट मैं तो सिर्फ़ उनसे बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ। मेरे को जब मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है, मुझे इमोशनल फुलफ़िलमेंट चाहिए। अब राम जाने उनका फिज़िकल होता है अफेयर, नहीं होता, जैसा भी है, लेकिन ये इश्यूज़ तो आ रहे हैं ना, और बार-बार आ रहे हैं। तो बहुत बार जो गिल्टी पार्टी है वो इस तरह प्रेज़ेंट करते हैं अपने इश्यूज़, यानी कि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति हैं वो अपने इश्यूज़ को ऐसे प्रेज़ेंट करते हैं कि जो सही बंदा है, जो उसका पार्टनर है, वो पेशोपच में फँस जाए। वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि मैंने ऐसे क्या कह दिया था, मैंने ऐसा क्या कर दिया था, जो वो बार-बार मुझे ही ब्लेम कर रहा है कि बिकॉज़ ऑफ़ यू आई वेंट इनटू दिस अफेयर। तुमने अगर ये ऐसे नहीं किया होता, या नहीं ऐसा बोला होता, या नहीं ऐसा करा होता, तो शायद मैं ऐसा नहीं करता या करती। So whether it's a girl who is doing infidelity or whether it's a boy who is doing infidelity तो हो रहा है ना, जो कि one of the symptoms। सब नार्सिसिस्ट नहीं, लेकिन उनको वैलिडेशन चाहिए ना। और बहुत बार मैं ये बोलती हूँ कि बताती भी हूँ कि उनका जो रिलेशंस मल्टीपल ऐसे हो रहे हैं ना, उनको कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे, मगर वो वैलिडेशन के लिए कि देखो कितने लोग मेरे पे मरते में, आज भी देखो मैं कितना हट्टा-कट्टा लगता हूँ, या मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ कि मेरे पीछे देखो इतने सारे लोग हैं, और मैं तो तुम्हारे साथ रह के एहसान कर रही हूँ या एहसान कर रहा हूँ। ये आते हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं इन लोगों को। फिर वो लोग थेरेपी में आते हैं और बोलते हैं, रोते हैं कि मैं क्या करूँ। और फिर वो गुस्सा ये आता है कि आप कह रही हैं वो तो ठीक है कि देन यू हैव टू जस्ट ईट इमोशनल डिवोर्स। आप सोच सकते हो कि अगर आपने डिवोर्स नहीं लेना इन दीज सर्कमस्टांसेस ऑल्सो, आप शादी में रहना चाहते हो, विच इज़ योर चॉइस ना, मैंने तो नहीं बोला, आपकी चॉइस है। मगर वो बोलते हैं हाँ डिवोर्स भी नहीं लेना, लेकिन आप ये बता दो कि बिना वीड लिए या बिना नशा करे मैं अपनी ज़िंदगी कम से कम न्यूट्रली तो चला पाऊँ। तो इट्स सच अ बिग थिंग ना। आप अपने पे वर्क कर रहे हैं तो आपको थेरेपी में भी आना है। और जो बार बार आप अपने को कोस रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतने ट्रॉमास डेली आते आते आते, जितने आपके मंथ्स डेज ईयर्स हो गए हैं आपके नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ जितना आपने सहा है एज अ विक्टिम, वो बार बार आपके सिर पे बैंड बजाता है। और फिर कभी तेज़ी से बजाता है, कभी धीरे धीरे बजाता है, लेकिन ये पॉइज़न होता है। इट नीड्स टू बी स्क्रैच्ड, और वो हम थेरेपी में करते हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं फिर आप थेरेपी में आप हमें कैसे ठीक करेंगे, और हमें ही क्यों ठीक करेंगे, इनको पकड़िए ना, इनको करिए ना। लेकिन पहले तो आपको अपने पे करना है, और तब हम साइकोमेट्रिक टेस्टिंग करते हैं। उसमें आपके जो और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जो डैमेज हो गया होता है, उसे भी तो ठीक करना है ना। सो कन्फ्रंटेशन थेरेपी इज़ वन ऑफ देम, बट सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी, सेहत जो हम बोलते हैं SEHT, ये बहुत ज़रूरी है। सबकॉन्शियस एनर्जी हीलिंग थेरेपी जो हम करते हैं, और उससे बहुत बहुत फ़ायदा होता है।